रखा है राष्ट्रवादी की तरफ से, किस मौजू पे है वो और किसके आदेश पे हो रहा है? देखिए, शरद पवार साहब एक ऐसा नेता है जिसको हर जात बिरादरी के लोग मानते हैं, और जात बिरादरी के लोग इसलिए मानते हैं कि जब भी जिस बिरादरी के ऊपर आफत और मुसीबत आती है तो ये इंसान खड़ा रहता है। ये ऐसा नेता जिसका नाम शरद पवार है। जानता राजा इसलिए कहा जाता है कि हिंदू और मराठा समाज के अंदर बड़ी राजा बोलते हैं, मराठी के अंदर में जो पानी देने वाला बड़ी राजा, यानी आसमान से पानी बरसने वाला बड़ी राजा। लेकिन ज़मीन पर आने वाली मुसीबतें अगर हुकूमत के अंदर, सरकार में अगर जानता राजा है, जानने वाला राजा है, तो वो लोगों के साथ इंसाफ कर सकता है। अगर इसकी बात अगर मैं बोलूं, जब खेती वालों पर कर्ज बाजारी हो गई और काश्तकार परेशानी के शिकार हो गए, 78,000 करोड़ का कर्जा माफ करने वाला एक ही देश में नेता था जिसका नाम जानता राजा शरद पवार। मकसद आपको बताने का यह है कि जब औरंगाबाद के अंदर में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देने का जब सवाल आया, तो ये एक ऐसा नेता शरद पवार था जिन्होंने कहा कि ये सत्ता गई तो हरकत नहीं। एक महामानुष और ऐसी कुर्बानी देने वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये यूनिवर्सिटी को अगर उनका नाम नहीं मिलता है तो हमारी सत्ता गई तो हरकत नहीं, उसको नाम देने का काम किया। उसका नाम जानता राजा। 70, 60, 50, 60 साल के अंदर में पसमानदा कौमों के अंदर काम करने वाला, मुस्लिम की बात ले लो आप, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना, जिससे मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद हो, छोटे मोटे काम धंधे के अंदर मदद हो। इस तरीके के अन्ना साहब महामंडल, मराठा समाज के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, काम धंधे के लिए मदद हो। दलित के लिए विभाग बनाया, ओबीसी के लिए विभाग बनाया। ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर शरद पवार साहब ने काम किया। महिला को सशक्तिकरण करने का मामला हो, महिला को अधिकार देने का मामला हो, महिला को अधिकार दिलाने का मामला हो, अगर किसी का नाम महाराष्ट्र के अंदर में लिया जाता है तो वह जानता राजा शरद पवार। सर, अभी आपने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की बात की है, ये सभी जानते हैं कि शरद पवार जी ने बहुत मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाली थी वो आप ही की पार्टी और आप ही के नेता ने एक मराठवाड़े को बहुत बड़ा नुकसान दिया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल करने वाले को ये भी जानना चाहिए, जो सवाल हम कर रहे हैं उसकी पूरी मालूमात आपको है कि नहीं? जी बिल्कुल। अगर आपको सवाल अगर मालूम है तो सिर्फ एक कागज लेके आओ कि यहाँ यूनिवर्सिटी आई थी, आने वाली थी। सर, आने से पहले ही उसको जो है तो पुनः शिफ्ट कर दिया। आने वाली थी का सवाल नहीं रहता है। लेकिन आ रही तो थी ना सर? नहीं, आने वाली थी, कहाँ सैंक्शन हुआ था? नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, तुम्हारे सवाल पे मेरा सवाल आती तो क्या मराठवाड़े का फायदा? मेरा सवाल बहुत माकूल है और आप नादान है इसके सवाल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो इसका मुद्दा उठाने वाला भी नादान है। और नादान खासदार को पूछो किधर यूनिवर्सिटी आई थी, उसका प्रस्ताव किधर माना गया। भाई आने के लिए तो प्रस्ताव मंजूर होगा ना, तभी तो जाएगा। एक चीज आई नहीं और चली भी गई। अरे नालायक हो, नॉलेज तो सही रखो बोलना। नालायक जी तुम्हारे को ये नहीं है सरकार के अंदर में। तुम कहते हो कि करोड़ी के अंदर में थी, करोड़ी में तो जो जमीन ली गई है तो वो जमीन के ऊपर तो दूसरे गवर्नमेंट के सब्जेक्ट उस पर लाए गए। बोलने का मतलब है कि नहीं, सुनिए ना, यहाँ पर जितने आंदोलन चालू है मेरे पास बेफजूल है, बेवकूफ, एक नंबर के बेवकूफ। एक लेटर लेके आना है, तुम जो बोलो मैं जो है तो अपनी सियासत छोड़ दूंगा। पालक मंत्री को काले झंडे बताना। अरे तुम काले झंडे बताओ, गोरे झंडे बताओ, फायदा क्या है उससे? तुम बेवकूफ लोगों को क्यों बना रहे हो? तुम अगर सही हो तो एक लेटर मेरे पास लाओ कि ये लेटर सैंक्शन हुआ था औरंगाबाद में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का, और सैंक्शन हुआ लेटर निकाल के पुनः लेके चले गए, तो फिर तुमने मुझसे बात करना चाहिए। चलिए, जानता राजा है ये, उसकी तो तैयारी नहीं है सबको करीब करने की। नहीं, जानता राजा के माध्यम से हम अपने पार्टी के विचारों को लोगों तक ले जा रहे हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि हम और हमारी पार्टी, हमारा नेता क्या कर सकता है, उन्होंने क्या किया है, ये लोगों तक हमारे विचारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय महानगर पालिका का इलेक्शन हो,
विधानसभा का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हम अपनी जमीन को बनाने का काम कर रहे हैं। जी, आपके पूरे भाषण में सिर्फ एमआईएम का ही नाम था, इसलिए मेरा ये सवाल है। देखो, चलिए आज आप गठबंधन में शिवसेना से, देखिए, एक सबसे पहली बात तो जो तुम समझ रहे, यहाँ का विषय और मुद्दा उस टाइप का था। यहाँ लोगों के मसाइल इतने ज्यादा थे जो मेरे को उन्होंने लिख कर दिया। वो मसाइल 7 सालों में जो पार्टी है आमदार और खासदार है नहीं सुलझाए, उसको लेके मैंने कहा कि 7 साल में जो काम तुम्हारे इन लोगों ने नहीं किए वो हम करेंगे। महानगर पालिका में महापौर बनेगा? बिल्कुल, महानगर पालिका में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मेयर बनेगा इंशाअल्लाह।